जंप नहीं कर दीजिए सर। ये इनफाइनाइट सीरीज वाला इनफाइनाइट सीरीज इसका एक टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट सीरीज के कौन पर हाँ वो कितना मोटा आता है ये क्या है? इनफाइनाइट सीरीज में क्या है? क्या था उसमें? कुछ लिखा जाता ना इनफाइनाइट सीरीज सवाल तो हम दिए हुए नहीं दिए हुए उसमें आपसे उसमें जो सवाल होगा इसमें दिया हुआ नहीं तो उसको दिखाइएगा उसमें क्या दिया है इसी तरह का दिया होगा ताकि अंडर रूट साइन एक्स मतलब इनफाइनाइट तक जाता होगा असाइनमेंट में भी दिया होगा नहीं सर हम लोग तो इधर पे वहाँ से इधर छोड़ दिया इंटीग्रेशन क्या होता है अभी तो आपको तो पढ़ना है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन का तरीका इंटीग्रेशन इज द रिवर्स रिवर्स भी करते हैं इन्वर्स भी करते हैं ठीक है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या था डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस टू फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एक फंक्शन का या डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव को निकालने का विधि जो है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है the process of finding a function यानी एक फंक्शन को निकालने का विधि whose derivative is given अगर आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है तो वहाँ से फंक्शन निकालने का जो विधि होगा वही इंटीग्रेशन वहाँ फंक्शन दिया हुआ था डेरिवेटिव निकालते थे यहाँ डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा फंक्शन निकालना ठीक उसका उल्टा दूसरी बात है डिफरेंशिएशन हमेशा एक फंक्शन का यूनिट होता है या बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होता है जबकि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल यूनिक नहीं होता है ये यूनिक नहीं होता जैसे we know that
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स इन इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होगा। अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, देन वी से दैट, कैसे भी लिख सकते हैं, देन वी से दैट इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। इसको लिखेंगे कैसे? वी राइट इट एज, ये इंटीग्रल का साइन हुआ, cos x का इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। और dx क्या है? ये एक सिंबल है, dx एक सिंबल है जो बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब cos का इंटीग्रल क्या हो गया? ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रल sin। आल्सो अब यहाँ पे देखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस 1 क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos x, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब जो है इसको इंटीग्रेशन में लिखिएगा तो cos का इंटीग्रल, cos का इंटीग्रल, अब इसके अनुसार क्या होगा? sin x प्लस 1। ये समझ में आया? साइन का डिफरेंशिएशन अगर cos है तो cos का इंटीग्रेशन sin होता है, जो लिख देंगे। अब sin x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन cos ही आया, इस cos का इंटीग्रल क्या होगा? sin x प्लस 1। उसी तरह से sin x प्लस 2 अगर डाल दे तो sin का डिफरेंशिएशन cos x और 2 कांस्टेंट है उसका 0। इस केस में cos का इंटीग्रल क्या होगा? cos का इंटीग्रल अब हो गया sin x प्लस 2। आप देख रहे हैं कि एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन, cos का यहाँ बताएं sin है, यहाँ पे cos का बता रहे हैं sin x प्लस 1, यहाँ cos का बता रहे हैं sin x प्लस 2। एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है, यानी कि किसी फंक्शन का इंटीग्रल यूनिक नहीं होता, एक फंक्शन का कई इंटीग्रल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित। तो देखिए sin x में यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, यानी कि प्लस 0 होगा, प्लस 1 प्लस 2। इसका मतलब हो कि किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए अब जो है हम कांस्टेंट के नाम पर c लेंगे और डिफरेंशिएट कीजिए। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और कांस्टेंट c है तो c का 0 होगा। इसके अनुसार cos x का इंटीग्रल अब होगा sin x प्लस c। यहाँ पे c कांस्टेंट है, c का वैल्यू 0 डालें तो इसमें पहुँच गए, c का वैल्यू 1 डालें तो यहाँ आ गए, c का वैल्यू 2 डालेंगे तो इसमें आ गए। अब c का मान 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। यानी कि किसी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट हमेशा हम लोग जोड़ेंगे। ये आपको इंट्रोडक्शन हुआ इंटीग्रेशन होता है। अब आइए डेफिनेशन, एक डेफिनेशन को देख रहे हैं, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ। और यहाँ से जो हमको इंटीग्रल मिल रहा उसको कहेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल।
किसी भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे एक कांस्टेंट आप जोड़, ठीक है। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव किसी भी नाम से ले सकता है। सब जो है एक ही है, एंटी डेरिवेटिव बोलिए या प्रिमिटिव बोलिए या इंटीग्रेशन। फंक्शन फंक्शन मान लीजिए फाई है, इज कॉल्ड, कोई फंक्शन फाई एक्स है कहलाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ, ये फाई एक्स जो है एफ एक्स का इंटीग्रल कहलाएगा। मतलब ए फाई एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स, कोई फंक्शन फाई एक्स एफ एक्स का इंटीग्रल कहलाएगा अगर फाई एक्स का डेरिवेटिव जो है एफ एक्स के बराबर। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रल जो है फाई एक्स हो जाएगा। ऐसे भी लीजिए also डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स बराबर एफ एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स प्लस सी कितना होगा जी बताइए। ये तो आपको पता चल गया कि फाई एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स है, फाई एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फाई एक्स का तो डिफरेंशिएशन एफ एक्स है और सी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये अब जो है एफ एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो एफ एक्स का इंटीग्रल ये आपको हो गया फाई एक्स प्लस, अब नोट कर दीजिएगा, आपको सीधा याद रखना है कि किसी भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे एक फंक्शन तो आएगा, साथ साथ एक कांस्टेंट जोड़ देगा। इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 2 3 4 अनिश्चित होता है, इसीलिए इसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल। अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन का इंटीग्रल यूनिक नहीं है। ये जो सिंबल है रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सब इसके विषय में लिख रहे हैं।
दूसरा इसमें आया है dx। dx इसका मतलब है मीन्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x और dx का कोई मतलब नहीं है। तीसरा, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, fx को इंटीग्रेट किए, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रैंड। ठीक है, fx को कहेंगे इंटीग्रेट, जिसको इंटीग्रेट किया गया। और इंटीग्रेट करने के बाद जो आया है, कौन आया है? 5x। 5x इज कॉल्ड इंटीग्रल। 5x जो है इंटीग्रल कहलाएगा। इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव जो कहना है। और प्रत्येक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट को जोड़ते हैं, उस कांस्टेंट को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सारा सिंबल पता चल गया। इंटीग्रल का साइन एक हुआ, dx का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसको इंटीग्रेट कहते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन मिला है उसको इंटीग्रल कहते हैं। और प्रत्येक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, उस कांस्टेंट को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बढ़िया से पढ़िएगा, 5 क्लास तक लगेगा, सबसे हल्का यही टॉपिक है। उसके बाद जो है हार्ड हो जाएगा, ऐसा हार्ड हो जाएगा, इतना कन्फ्यूजन आ जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि अब हम क्या करें। सब्स्टिट्यूशन में जाए, ट्रांसफॉर्मेशन में जाए, ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा। डरा नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस ज़्यादा, प्रैक्टिस जितना भी बढ़िया रहेगा वो कैच कर, यानी कि आपको किताब से भी प्रैक्टिस करना मैक्सिमम। जितना सवाल को इसमें रगड़िएगा आपका दिमाग हिस्से नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। डरा नहीं रहे, समझा रहे, मर्जी से बता रहे। क्या fx इज कॉल्ड इंटीग्रल, नहीं इंटीग्रेंट, INTEGRAND, इंटीग्रेंट। हो गया जी, बड़ा छोटा लिख दिए क्या? अरे fx इंटीग्रेंड है, 5x इंटीग्रल, वहाँ भी लिखा हुआ 5x इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ, c को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए आप पहले फार्मूला लिख लीजिए। ये तो पता चल गया कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का ठीक होता है। किताब में देखिएगा फार्मूला ऐसे लिखा हुआ है, जैसे और x का
डिफरेंशिएशन 1/x। अब यहाँ पे लिखता है कि 1/x का इंटीग्रल जो है log x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रल log x। यहाँ पे हम एक ही लिखेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए, आपको याद रखना डायरेक्ट इंटीग्रल का फार्मूला बता रहे हैं। केवल dx दिया रहे, इसका मतलब यहाँ x का पावर 0 है, dx केवल रहेगा तो सीधे लिख दीजिएगा है। अच्छा, कांस्टेंट सब में जोड़ दीजिएगा, कि हम ग्रुप में जाएंगे तो आपको कांस्टेंट लेंगे। dx का इंटीग्रल x, मेन यही इंटीग्रल है, कांस्टेंट तो सब में आएगा। और dx का इंटीग्रल dx होता है, कांस्टेंट आएगा। x का इंटीग्रल ax ही होगा, लेकिन log a से डिवाइड करेंगे, बेस में a है। 1/x का इंटीग्रल log x, जितने भी log दिया हुआ है सभी का नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो आप ऐसे लिखिए, इसका मतलब हुआ कि x का मान 0 से बड़ा है, और नहीं तो mod x लिखिए तो अपने आप पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अगर हम mod नहीं भी लिखे तो आपको समझ लेना, जैसे fx का 1/x का इंटीग्रल log x लिख लिए तो आपको दिमाग में सेट करना चाहिए कि x जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि log का डेफिनेशन था कि कोई भी log तभी डिफाइंड होता है, कब डिफाइंड होता है जी? एक log तभी डिफाइंड हो सकता है जब इसका नंबर 0 से बड़ा हो, बेस 0 से बड़ा हो और बेस कभी 1 के बराबर नहीं। नंबर को 0 से बड़ा होना जरूरी है, ये वाला जो x है वो 0 से बड़ा हो, नहीं तो उसका वैल्यू जो है रियल नहीं आएगा। और बेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि कैलकुलस में जितने भी बेस आ रहे हैं सबका बेस क्या माना जा रहा है, और e का वैल्यू जो है लगभग 2.71 के बराबर है। बेस के बारे में क्या लिखा है, बेस को 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 से बड़ा है, और कभी 1 नहीं होना चाहिए 1 के बराबर। जहाँ भी बेस नहीं लिखा हुआ सारी जगह लॉग में e होगा, कैलकुलस पढ़ रहे हैं। ये आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, a/dx आया, और जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx आएगा। ये dx केवल ये बता रहा इंटीग्रेशन जो है x का रिस्पेक्ट, और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, दो चीज एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो उसका प्रोडक्ट क्या हो, दो नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रोडक्ट 1, ये खत्म हो जाएगा, d/dx और इंटीग्रेशन खत्म हो गया, यानी कि ये दोनों मिलकर 1 बन गया, तो क्या बचेगा fx। यानी कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उसी को इंटीग्रेट करते हैं तो वही फंक्शन घूम फिर के आ रहा है। x टू दी पावर n, पावर में जो फार्मूला था डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई किए और उसका पावर है 1 घटा दो। अब इंटीग्रेशन है तो ठीक उसका उल्टा है, घटाव का उल्टा जोड़, यानी कि एक पावर जोड़े और वहाँ मल्टीप्लाई किए थे, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड करने। यहाँ एक्शन का इंटीग्रेशन जितना पावर होगा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसी पावर से भाग देंगे, ठीक उसका उल्टा ही देखना है। किसके लिए था, तो किसके लिए बनाया?
बच्चे के लिए कि कोई भी लॉग लिखते हैं तो लॉग तभी डिफाइन होता है जब उसका नंबर का वैल्यू 0 से बड़ा हो। हाँ, यहाँ पे या तो मॉडेल्स लिख दीजिए, जितना भी आंसर दीजिएगा सब में मॉड डाला हुआ है। अगर आप मॉड नहीं डालें, कहने का मतलब ऐसा ही लिख दिए, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू आप 0 से बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। कोशिश कीजिए तो मॉड लिख लीजिएगा, फिर लॉग आएगा तो अच्छा 1/√x का इंटीग्रल 2√x 1/√x का 2√x इंटीग्रल ऑफ sin x, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रल sin x, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का tan x, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, कांस्टेंट सब में जोड़ते जाना है, इंटीग्रल ऑफ sec x इनटू tan x बराबर sec x, इंटीग्रल ऑफ cosec x इनटू cot x बराबर माइनस cosec x, फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। tan x का देखिए इंटीग्रल नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका होता नहीं, होता है, अब sec x होता है, लेकिन वो एक तरह का सवाल है, तो आगे जाके फिर बताएंगे tan x का हुआ, cot x का हुआ, फिर आपको sec का देखिए नहीं लिखा हुआ है और sec का इंटीग्रेशन नहीं लिखा हुआ, तो सब आगे जाके सवाल के रूप में बताएंगे, उसके बाद उसको यूज करना। हो जाइए आगे बढ़े। स्वागत फॉर्मूला अभी 13 नेक्स्ट पेज में भी है। इंटीग्रल ऑफ 1/√1 minus x square sin inverse x, इंटीग्रल ऑफ minus dx by
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ dx by 1 plus x square tan inverse x integral of minus dx by 1 plus x square cot inverse x integral of dx by x into under root x square minus 1 sec inverse x integral of minus dx by x into under root x square minus 1 cosec inverse अभी तुम्हारे इसका फॉर्मूला अप्रूव है हो गया सबका नेक्स्ट है फंडामेंटल रूल of integration कुछ बेसिक रूल है एक f1x f2x f3x और fn और n फंक्शन ये अलग अलग फंक्शन है ठीक है n फंक्शन ऑफ x का ही फंक्शन है f1 x पहला फंक्शन हुआ f2 x दूसरा फंक्शन f3 x तीसरा फंक्शन इस तरह से n फंक्शन लिया हुआ then integral of f1x plus f2x प्लस लास्ट वाला लिखते हैं fn यानी कि n फंक्शन का सम का इंटीग्रल सारे फंक्शन को जोड़े हैं और उसके बाद इंटीग्रेट किया गया तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं पहला फंक्शन का इंटीग्रल फिर दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल उसी तरह से लास्ट वाला दोनों फंक्शन का इंटीग्रल बीच में प्लस रहे या माइनस रहे
सब में ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्लस रहेगा तो प्लस डालिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस डालिएगा, यानी कि अलग अलग टूल रहेगा। इसको बोलते हैं टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन। एक एक टर्म लेकर हम लोग इंटीग्रेट किए और इसका प्रूफ जो है आपको बाद में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, वहाँ पे इसका प्रूफ आपको प्रूफ फिलहाल नहीं पढ़ना है। एक fx is a function of x and lambda is a constant। lambda कोई constant, constant का मतलब नंबर। इंटीग्रल ऑफ lambda into fx, यानी कि फंक्शन में किसी कांस्टेंट से गुणा किया और उसके बाद इंटीग्रेट करा। उस केस में आप क्या कीजिएगा, कांस्टेंट को बाहर कर देना है और केवल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। कांस्टेंट को बाहर कर देना है और केवल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। बस यही दो रूल है इंटीग्रेशन। और इसी तरह दिखा दिए, अलग अलग फंक्शन होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन। बीच में रूल जो भी दिखाया हुआ है प्लस के और माइनस के, याद रखिएगा। अगर बीच में प्रोडक्ट आ गया उसका कोई रूल नहीं बताया, सिर्फ प्लस नहीं या माइनस। इंटीग्रेशन तो पढ़ा हुआ तो लोग में पढ़ाया जाता है, बस इतना ही पढ़ाया। इतना फॉर्मूला थोड़ी जानते हैं, छोटा मोटा ये अभी इतना फॉर्मूला तो आया, कितना नहीं है 19 ना, अभी 19-20 और फॉर्मूला आएगा। ये अभी आधा बना लिखिए सब चीज। अब चलिए सवाल में इसका कोई अभी रिजल्ट अभी है नहीं। मान लीजिए आपको दे दिया 1/a टू दी पावर x
1 बाई ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर एक्स ऐसे दे दिया सारा प्रश्न है सिंपल एक बेसिक सवाल है। ये बोला है इंटीग्रेट करके फंक्शन आपको दिया हुआ सारा चीज आपको देखना है। सवाल इस तरह से एग्जाम में देगा इंटीग्रेट, आप क्या कीजिएगा किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल को आई के द्वारा डिनोट करें, ठीक है, और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल का साइन दिए x टू दी पावर 9, फंक्शन x का है यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो dx आपको देना पड़ेगा। सवाल केवल इतना दिया था, अब ऐसे हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर n का x टू दी पावर 9 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में। अब ये किस फॉर्म में x टू दी पावर n, ये फार्मूला इसी फार्मूला देखिए, ये फार्मूला कब अप्लाई कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हर जगह अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले अगर कोई बोल दिया कि आप x को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डिफरेंशिएशन कितना है बताइए, x का डिफरेंशिएशन अरे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है x को डिफरेंशिएट कीजिए क्या आएगा, नहीं होगा डिफरेंशिएट कीजिए x को 1 नहीं होगा, नहीं कैसे होगा, हाँ तो आपसे पूछेगा किसके रिस्पेक्ट, अगर नहीं पूछा आपको सीधे बोल दिया कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा। अगर पूछेगा कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बताइए तब आपको दिखाया होगा, ये ध्यान दीजिए। उसी तरह से x स्क्वायर का अगर पूछे डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर का होगा 2x और साथ साथ क्या होगा dx, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में हम नहीं बोल रहे। z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z और फिर क्या आएगा dz भी आएगा। अगर बोल देंगे कि z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिए तो z स्क्वायर का होगा 2z और z का क्या हो जाएगा dz बाई। ये ध्यान रखिएगा जब रिस्पेक्ट में बोला जाएगा तभी ऐसा होगा। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे कि इस फार्मूला को अप्लाई कब करेंगे, इस फार्मूला को तब अप्लाई करना जैसे ऐसा भी तो दे सकता है x स्क्वायर प्लस 1 और उसका पावर हम 5 करेंगे। अब बोला कि इंटीग्रेट कीजिए तो हम पूरे को x मान लेंगे, ठीक है, पूरे x का पावर 5 तो क्या ये फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए, इस पर नहीं कर सकते। अप्लाई कब करना है, अप्लाई उस केस में करना है सबसे पहले इसका पावर को हटा दीजिए, पावर को हटाने के बाद जो बचेगा उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx, यहाँ पे है, इसका मतलब है कि ये फार्मूला काम करेगा जो दिखता है, ठीक है। ये फार्मूला तभी काम करेगा जब पावर को हटाने के बाद जो बेस है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। अब सवाल उठता है कि उसी फार्मूला के इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं। इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि नहीं। आप पावर को हटा दीजिए 5 को और अंदर वाला को डिफरेंशिएट कीजिए तो x का dx 1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो जितना पावर है उसमें हम 1 जोड़ दिए और उसी पावर से इसका इंटीग्रल यही है। लेकिन सवाल अब ऐसे के अब बोला कि इंटीग्रेट कीजिए, तो अभी भी तो हम x मान सकते हैं, x का पावर n, लेकिन जो बेस में है
उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और उसके बाद क्या आएगा dx। क्या यहाँ पे है टोटल? नहीं है, केवल dx है, 2x है ही नहीं। अब अगर आप इसका इंटीग्रल ऐसा लिख दिए, यानी कि किसी फार्मूला को अप्लाई कर दिए, जितना पावर है एक जोड़ दिए और उसमें भाग दे दिए, ये गलत है। वो तो बाद में बताएंगे, अभी बता रहे हैं कि फार्मूला को अप्लाई कैसे करें, ये तो बाद में हम बताएंगे। लेकिन इसी सवाल को अब ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 5 इंटू 2x dx। ठीक है, आप सवाल उठा के उस फार्मूला को अप्लाई करें कि नहीं। आप देखिए, पावर को हटा दीजिए, इसको x मान लिया, x का पावर है, पावर को हटाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और dx। ये पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि आप यहाँ पे अगर इसको अप्लाई कर दिए, ये सही समझ में आया, कब अप्लाई करना है ये सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी केवल इस फार्मूला का जितने भी सवाल है किसी को अप्लाई करना है, तो ये बता देंगे कि कब अप्लाई करना है। ये जो सीधा सवाल जो है फार्मूला पे था, x का पावर n, n की जगह पे 9 है, तो इसका फार्मूला होगा जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दिए और उसी पावर से ये आपको इंटीग्रल का। ठीक है, दूसरा का बोलिए क्या होगा जी? दूसरा था x टू द पावर n, पावर में जोड़ है, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं। यहाँ भी उस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन dx होगा जो यहाँ है, तो जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दिए और उसी पावर से भाग दिए। एक कांस्टेंट हमेशा लिखना है, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या होगा बाद में 3/2 dx बता देना, डेढ़ घटाइएगा तो -12 बचेगा, यहाँ भी -12 आएगा और प्लस सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये पलटेगा तो -2 ऊपर और नीचे में 1/x का पावर हाफ यानी कि 2। ये समझ में आया कि -1/2 पलट गया तो -2 और x का पावर -हाफ, नीचे आएगा तो x का पावर हाफ होगा, हाफ का मतलब रूट। तीसरा सवाल आप लोग बनाइए, किसी का बना है तो बताइए। ये है a टू द पावर है ना ऊपर है, और ax का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको लिखना है। x का इंटीग्रल क्या होता है, ax का इंटीग्रल a टू द पावर x और log a, इसमें a होता है, ये इंटीग्रल। ये भी ax है, ax का इंटीग्रल ax बाई log a। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा x का जो कोफिशिएंट है उससे भाग देना पड़ता है। x का कोफिशिएंट कितना है सर? x का कोफिशिएंट
-1, तो -1 से हम भाग दें और प्लस एक कांस्टेंट, ये -1 यानी कि हो जाएगा -1/, अच्छा a का पावर -x है, नीचे लाएंगे तो ax हो जाएगा इनटू log में। ये समझ में आया? x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे, जैसे आप sin x का फॉर्मूला पढ़े हैं, sin x का कितना होता है cos x, लेकिन आपको दे दिया sin 3x का, बताइए क्या कीजिएगा? sin का वही लिखिएगा, sin का माइनस cos होगा, माइनस cos 3x, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से भाग देगा। ये क्यों भाग किया जाता है? जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे, लेकिन बीच बीच में ये यूज होते रहेगा, इसलिए इसको बता दें। sin x का स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया -cos x, लेकिन sin 3x रहे उसका भी होगा -cos x ही, ठीक है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट आएगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा। तो x का कोफिशिएंट 3 था, 3 से भाग दिया। यहाँ पे ax का जो फार्मूला है यही लगा है, लेकिन x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से हम भाग देंगे। ये हर जगह चलते रहेगा। ये माइनस लिख दिए, इसका पावर नेगेटिव है, नीचे आएगा पॉजिटिव, लॉग की पहले से था, कांस्टेंट आपको रहेगा। चौथा नंबर सवाल बताइए। 1/8x into dx इंटीग्रेट करें। आया किसी का? -ab का पावर -x log ab to the base e plus c। केवल बेस ये होगा, बेस में केवल ये बेस में e होगा। ऐसा मिला। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/, ये दोनों कांस्टेंट है लेकिन पावर सेम है, ऐसा ठीक है। ए का भी पावर x, बी का भी पावर x, तो ए बी का पावर x, इसको ऊपर कर दीजिए, ए बी टू दी पावर माइनस। अब उसी फार्मूला पे आ गया, a का पावर x और ax का इंटीग्रल होता है ax, यानी कि यही हो गया ax बाई log a की जगह पे ab है, लेकिन x का कोफिशिएंट -1 है, -1 से हमको भाग देना पड़ेगा, प्लस एक कांस्टेंट। इस माइनस को आगे पहले कर दिए, इसका पावर नेगेटिव है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो ऊपर रखिएगा तो इसी तरह से रहेगा। और ये लॉग ई बेस में यही है, इसका यही आएगा। चलिए कुछ सवाल और बनाइए, इसको इंटीग्रेट कीजिए। फंक्शन आपको दिया हुआ है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, और बोला कि इंटीग्रेट करो। √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेट
का अभी कोई रूल नहीं पड़े हैं, बस इतना ही जानते हैं कि फार्मूला एक आएगा तो हम उसको लेके आएंगे, बाकी कुछ नहीं जानते। केवल इंटीग्रेशन का फार्मूला आप जानते हैं जो अगर कुछ बताया है। बता देते हैं, है ना। देखिए मान लीजिएगा किसी को इंटीग्रेट करना है। अच्छा, x टू दी पावर n वाला फार्मूला लगेगा, पूरे को x मान ले तो x का पावर n लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तब ना, जब रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x इंटू dx, ऐसा तो है नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो तोड़कर उस फॉर्म में ले जाना है सवाल को, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, जो अभी बोले वही पूरा मेन उसका नियम है। कोई भी सवाल अगर देगा अंत तक यही रहेगा जो अभी बता रहे हैं। किसी भी सवाल को तोड़कर उस फॉर्म में लिखना है जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। इंटीग्रेशन का कोई जनरल नियम नहीं है, यही काम करेगा हर जगह। इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको तोड़ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इंटू dx। ये रहेगा रूट x का स्क्वायर क्या होगा? x, 1 का स्क्वायर 1, रूट x का स्क्वायर x, ये रूट x कर दिया प्लस 2 इंटू, ऐसा सवाल। अब यहाँ पे 3 फंक्शन है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। जो पहला रूल बताए थे कि अलग अलग आप तोड़ सकते हैं। पहला फंक्शन का इंटीग्रल, ठीक है, x का इंटीग्रेशन जब जब आएगा तो dx आपको देना है। फिर दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल 1/x dx, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन का, यहाँ केवल कितना x बचेगा। ये 3 पार्ट में होते हैं। अब यहाँ पे x जिसका पावर कितना है? 1, एक्शन का फार्मूला यूज कीजिए, जितना पावर है उसमें 1 जोड़े और उसी पावर से भाग। ये हो गया 1/x का इंटीग्रल log x लिखा हुआ है, प्लस 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल x, पहला फार्मूला यही लिखा है, एक कांस्टेंट जो समझ रहे हैं। इतना भी अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। अब इससे आसान क्या होगा कि ऐसा ये सवाल ऐसे लिखना है, ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस c। असाइनमेंट जब मिलेगा उस समय ये सब सवाल रहेगा। असाइनमेंट जब मिलेगा ये सब आएगा, वही से बता रहे हैं। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सवाल ऐसे देगा, हम लोग जब इंटीग्रेट करना है मान लेंगे i बराबर इंटीग्रल ऑफ, इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आपको मालूम है कि x और y को छोड़कर सब कांस्टेंट होता है। जहाँ जहाँ x और y समझिए उसी को इंटीग्रेट करना है, बाकी सारे कांस्टेंट a b c d सब का सब कांस्टेंट। सिंपल है, सब एक ही फॉर्मूला है।
का फंक्शन है, 1 2 3 4, 4 फंक्शन का सम। दूसरा रूल में पढ़े थे कि अगर फंक्शन में कांस्टेंट से गुना है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। केवल x के फंक्शन और dx रहेगा। ये a कांस्टेंट है, बाहर कर दिए और केवल x स्क्वायर को इंटीग्रेट करें। c कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, केवल x का इंटीग्रल। a भी कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, अब यहाँ पे केवल dx। 4 पार्ट में कीजिए। अब ये सीधे x का पावर n वाला फार्मूला पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो a फार्मूला क्या है, जितना पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, ये 4 हो जाएगा और उसी पावर से भागेंगे। ये भी एक्शन का फार्मूला है, जितना पावर है उसमें 1 जोड़े और उसी पावर से भागेंगे। पहले से यहाँ क्या होगा, पावर 1 है, 1 जोड़िएगा तो 2 होगा और फिर से a और dx का x होता है। कांस्टेंट क्या लेंगे, एक कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट अलग कर लीजिएगा क्योंकि c पहले यूज हो चुका है और फिर से वही c निकालिएगा, पता नहीं चलेगा कि कांस्टेंट है क्या। c सवाल में एक बार यूज हो चुका है, इसलिए कांस्टेंट अलग से लाएंगे, बन जाएगा ना। अगर ऐसे दे दिया तब बोला इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए ऐसा तो कोई फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं और हम लोग का मेन सवाल का बनाने का मेथड अभी क्या है, फंक्शन को तोड़कर उस रूप में लाना है जिसका फार्मूला हम जानते हैं। तोड़ने का जो एक ही उपाय है, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, x³ बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। जब दोनों को जोड़िएगा तो यहीं पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे 2x कट गया तो 1 ही बचेगा। अच्छा, इसको ऊपर कर सकते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब है x का पावर -2। अब इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग करके, पहला फंक्शन का इंटीग्रल माइनस दूसरा फंक्शन का, दोनों जो है x टू द पावर n पे जितना पावर है इसको 1 जोड़िए, उसी से भागिए। यहाँ भी जितना पावर है 1 जोड़िए, यहाँ -2 में जब 1 जोड़ेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है, उसी से भागिए। प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 समाप्त। इसका पावर नेगेटिव है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव। और आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे बताएंगे। तो कह सकता है डिफरेंशिएशन जो फंक्शन और फंक्शन नहीं पढ़े हैं उसका वीडियो स्पेसिफिक मान के फिर से देखिए। बस फंक्शन और फंक्शन अगर रियल है तो इंटीग्रेशन
बहुत हद तक आप बढ़िया से